अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है समीर साहब, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, तबीयत से ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई। अच्छा, माजरत आपको जहमत दी है साइट पे। तो ये 1191 पे खड़े हैं, उमर ब्लॉक में, स्ट्रीट 71। जी बिल्कुल। और आज इंशाल्लाह इसकी डीपीसी है। ठीक है। तो एक चीज़ जो स्टार्टिंग में आपसे पूछूंगा, बाकी फिर आप अपना डिटेल बताते जाना कि एक तो ठीक जैसे ये टंकियाँ हैं, ठीक है। इनकी लीकेज की या इनकी जो उसको मेंटेन करना होता है, एक तो उसका क्या हल है। ठीक है। दूसरा ये जो प्लांट होते हैं, ठीक है। जितने भी ये प्लांट बीम वगैरह है, इनमें कोई लीकेज वगैरह ना हो, वो कैसे चेक होती है और उनका क्या सोल्यूशन वगैरह, अगर कोई इशू बन भी जाता है तो उसका क्या हल और उसको क्या आप रेकमेंड करते हो? अच्छा ठीक है अली भाई, आपके सवाल बड़े अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हर बिल्डिंग के लिए जिस टाइम कंस्ट्रक्शन होती है, इनका स्पेशली जो है वो ख्याल रखा जाए कि आपकी टैंक वगैरह लीकेज ना हो। ठीक हो गया। ठीक है। जब हम फाउंडेशन, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों ने तो देखा हुआ है कि फाउंडेशन हमने इनकी जो स्ट्रिप पोर्शन था वो डाल के फिर हमने इसकी चुनाई कर ली है। एक बड़ा रद्द हम लगवा 22 इंच का रद्द लगा लिया, फिर 18 इंच, फिर 13.5 इंच, फिर 9 इंच स्टार्ट होगा। अभी हम रोड लेवल से +2 फीट जो है वो पहुंच गए। ठीक हो गया। ठीक हो बीम लेवल तक की जो है हमारी रोड लेवल से +2 फीट ये पहुंच गए। इसमें हमने एक बीम डालना होता है कि जो हम बैक फाउंडेशन से नीचे जो बैक फिलिंग करवा देते हैं, ठीक है, बीम से, तो इसमें जो है वो आपकी लीकेज जो है वो ऊपर ना जाए, सीपेज वगैरह जो है वो आपकी ऊपर ना जाए। तो यहाँ पर हमने इनको ब्रेक करने के लिए एक प्लेन बीम डाल देते हैं। ठीक है। और ये प्लेन बीम का मकसद एक तो ये पर्पज़ है, सेकंड ये है कि सारे दीवारों पे लोड इक्वल कैलकुलेशन हो जाए, लोड जो है इस पर चला जाए, तो उनके लिए हमने एक प्लेन बीम डाल देते हैं। अच्छा, इनकी जो है वो हमने ट्रीटमेंट जो करनी है, एक तो फर्स्ट हमने इसमें 4 सरिये का जो है वो हमने एक बीम डाला हुआ है। अच्छा 9x9 का जो है वो हम बीम डाल देते हैं। ठीक होगी। इसमें 2 सरिये बॉटम पे दिए हुए हैं 4 सतर का, टॉप पे जो है वो 2 सरिये हमने दिया है 4 सतर। ठीक है। जो रिंग है वो 3 सतर का है। चेंज सेंटर स्पेसिंग पे जो है वो हमने इन पे दिया हुआ है। ठीक है। ये प्लेन बीम जो है हम डाल के फिर इसके बाद हमने इनको प्लास्टर करवाना है नीचे से। ये पूरे फाउंडेशन को हमने प्लास्टर करवाना है। उसके बाद जो है वो हमने वाटर प्रूफिंग के लिए जो है वो उनको चिप्स करवानी है। उसके बाद जो है वो हमने इनको हार्ड बिटुमेन कोट करवानी है और ऊपर पॉलीथीन शीट चलानी है, क्योंकि जो नीचे से जो लीकेज है या सीपेज है वो हमारे ऊपर बिल्डिंग में जो है वो ना जाए। अक्सर आपने घरों में जाके देखा होगा, जो प्लेन बीम जहाँ पर बीम डला होता है वहाँ पर एक सीपेज जो है वो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने इनकी ये वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट करवानी होती है। अच्छा, ये इससे आपको फिर जब बिल्डिंग वगैरह, क्योंकि अभी तो जब आप बैक फिलिंग करेंगे इसके ऊपर बिल्डिंग स्टार्ट होगी तो ये तो दब गई। बिल्कुल। तो जो हल आप कर सकते हो वो इस स्टेज पे आप इसका हल जी कर सकते हैं। हाँ, तो इस स्टेज पे हमने ये जो ट्रीटमेंट है वो हमने करवाने, फिर हमने इसमें बैक फिलिंग जो करवानी है, ठीक है, कि उनका भी खास ख्याल हमने रखना है कि इनको लेयर बाय लेयर कंपैक्शन कर दिया जाए और इस तरह मटेरियल यूज़ कर ले, क्योंकि जो साइल है उनकी बैक फिलिंग भी कोशिश करे कि वो ना करे। अच्छा, ठीक है, कि उसमें अगर आप वाटर जो है वो नीचे रह जाती है, वो ड्राई नहीं होता। ठीक है। तो इसको सैंड्स की या ग्रेवल की जो है वो आपने लेयर बाय लेयर जो है वो इसमें बैक फिलिंग करवानी है प्लेन बीम तक। ठीक है। सेकंड ये कि जो हमारे टैंक है वो इस टाइम हमने ओपन में छोड़े हुए, इसकी हमने फर्स्ट पे प्लास्टर करवा दिया। ठीक है। उसके बाद ही हमने केमिकल और इनकी जो है वो मैक्सिम पेट्रो केमिकल वगैरह जो हमने मिला के इसमें हमने चिप्स करवा दिया है। ठीक हो गया। तो अभी हमने इनको पानी से भर दी है, तो इस टाइम सबसे बेहतर जो है वो इनकी चेकिंग हो जाती है। अच्छा, मतलब पूरी आपको इनका जो सेफ्टी चेक है वो इस टाइम पे, क्योंकि हमने ये दोनों टैंक पानी से भरते, तो कोई भी लीकेज इसमें नहीं है। बिल्डिंग में सबसे खतरनाक यही चीज़ होती है कि आपके टैंक जो है वो चेक ना हो जाए। प्लम्बर अपना काम तो वो तो निकलवाना होता है, लेकिन इस टाइम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इनको हमने चेकिंग करना होता है। अच्छा। ये अभी हमारी कोई भी लीकेज नहीं है, सारी साइड हमने चेक कर लिए प्रॉपर। अभी इस पर हमारी जो हमने ट्रीटमेंट की है वाटर प्रूफिंग का, वो हमारा सही है। पूरी तसल्ली करके फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जी जाओ। तो दूसरा समी, ये तो माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छी इन्फो दे दी, बहुत सी चीज़ें मेरे भी दिमाग में खुली हैं। अच्छा, ये जो प्लंथ बीम है इसमें मैंने बहुत जगह देखा है लोग 3 सूत्र डालते हैं, पर आपने इसमें माशाल्लाह 4 डलवाया है। क्या फ़र्क है? इससे मजबूती में फ़र्क पड़ जाता है, लोड डिवाइड हो जाता है, ये किस वजह से? आप वो लोड के हिसाब से जो हमने जो स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग होती है ना, वो लोड के हिसाब से डिज़ाइनिंग होता है।
ठीक है, ठीक। क्योंकि अभी इसकी जो है वो रोड लेवल से, प्लेंथ लेवल से -5 फीट जो है वो चुनाई बनती है। ठीक है। तो चुनाई हाइट ज़्यादा है, क्योंकि हमने इस पे बैक फिलिंग करवानी है, मिट्टी में प्रेशर लेना होता है, तो हमने 4 सूत्र के हिसाब से, और हर एज पे जो है वो हमने कॉलम दी हुए, जितने एजेस हैं उस पे हमने कॉलम मजबूती के लिए कॉलम भी दी हुई, और साइडों पे RCC वाल भी आ गई है। ठीक है। तो बेहतरीन जो है जब इनकी फाउंडेशन बैक फिलिंग हो जाए और घर जो है वो कल बन जाए, तो ये कोई ऐसा इशू इसमें नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अब इंशाल्लाह जो समी ये नेक्स्ट या बैक फिलिंग हो और उस स्टेज पे भी आपको ज़हमत दे सकते हो, उस पर भी आप इंशाल्लाह चक्कर लगा सकते हैं। बिल्कुल। इसके नेक्स्ट स्टेज पे जो है वो हमने इनकी डोर लेवल पे, ठीक है, बिल्डी लेवल कहते हैं, उस पे हमने एक विजिट करना है, और उस पे भी जो है वो हमने साथ साथ गाइड करना है। ठीक हो गया। तो ये समी टैंकी से और प्लंथ बीम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी। जो आपने पीछे टो वॉल दी थी, कटा वॉल, वो भी तकरीबन तैयार है। तो वो भी घर की इस मजबूती के लिए ज़रूरी होती है कि पीछे जब खुदाई हो तो कम से कम ये घर डैमेज ना हो। हाँ, वो उस कंडीशन में जो कट ऑफ वॉल का फ़ायदा भी यही होता है, जो टो वॉल हमने दिया हुआ था। तो बैक साइड वाला जो हमारा प्लाट है वो थोड़ा सा हमसे डाउन है, तो कल वो हमसे एक्सीवेशन करवा देगा, हमसे हमारी फाउंडेशन से नीचे जाएगा। ठीक है। तो उसमें हमारे लिए जो है वो सेफ्टी ज़्यादा है। अच्छा, उसमें कोई हमारे लिए मसला ना बने। कोई मसला तो अभी आपके, बाकी तो अल्लाह के काम है, पर आपके लिहाज से अभी पूरी आपने अपनी तसल्ली कर ली है कि अभी अल्लाह का शुक्र है कि किसी किस्म का इशू नहीं है। और अगर कहीं किसी किस्म का इशू होता भी है तो जो देख रहे हैं उनको ये आइडिया हो जाए कि आप, अक्सर हमारी साइड में भी होता है कि हम 1-2 दिन काम लेट कर देते हैं जब तक आप ओके नहीं करते। बिल्कुल, बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं करते। तो आप इस पर क्या रिकमेंड करोगे कि अगर इंजीनियर आके आपको 1-2 दिन के लिए काम रोक देता है, यार तो 1-2 दिन सब्र कर लो, पहले ये चीज़ अपनी करेक्ट कर लो, फिर आप नेक्स्ट फेज पे जाओ, लोगों को ऑपरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये तो ज़रूरी है, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड भी इस तरह होता है कि अब हमने चुनाई कर लिए, 3-4 दिन हमने इनको प्रॉपर जो है वो तराई शराई करवा के, क्योंकि इनकी मजबूती बॉन्डिंग तब बनती है। सीमेंट और ब्रैक की जो मसाला है उनकी बॉन्डिंग तब बनती है कि आप इसको प्रॉपर तराई कर लो, टाइमिंग जो है वो आप अपना पूरा दे दे। ठीक है। तो ये तराई जितनी भी बॉन्डिंग बनी हुई है ब्रैक की, कितनी सफाई से बनी है। ठीक है। उनका रीज़न ये है कि इनको जल्दी जो है वो हमने नहीं करना। ज़्यादा जो है वो हमारे लोग बिल्डर होते हैं, वो जल्दी होती है कि यार मैं 2-3 महीने में घर बना के कल जो है वो निकालूं। ठीक है। तो वो चीज़ें हमने नहीं करना। जो प्रॉपर जो घर की बनाने के टाइम है वो पीरियड हमने हर स्टेज पे अपनी पूरी करके ही करवाना है। तसल्ली के साथ आपकी रिकमेंडेशन के बाद जैसे जैसे आप रिकमेंड करेंगे हम स्टेज के मुताबिक बिल्कुल चलते रहेंगे। जी बिल्कुल। अभी आप इनकी जो प्लेन बीम वगैरह है वो आप दिखा दें, इनकी जो स्टील बांधा हुआ है सारी चीज़ें, तो माशाल्लाह बड़ा प्यार। ये जो एक बीम डला हुआ है, क्योंकि वहाँ पर हमने चुनाई की दाढ़े शाड़ी भी जो है वो रखे हुए, क्योंकि अभी कंक्रीट इसमें जाएगा। अच्छा, और अभी इसके नीचे हमने स्पेसर भी जो है वो 2-2 इंच हमने 1.5 इंच हमने स्पेसर भी इसमें रखवाना है। ठीक है। ठीक हो। तो अब ये देखिए स्पेसिंग कितनी प्रॉपर है, जहाँ पर जॉइनिंग बनती है, जो कॉलम के अंदर से ये बीम गुजर रहा है, तो इनकी मजबूती बहुत ज़्यादा होती है। ठीक हो। तो हमने इसलिए प्रॉपर टाइमिंग दे के जो है वो चीज़ें हमने करवानी। मतलब किसी किस्म की हमने जल्दी या कोई इस तरह का काम नहीं करना, चाहे हम बनाए चाहे कोई भी बनाए, आप जिस तरीके से अगले को गाइड करो, सारी ये कोशिश करें कि उसी मुताबिक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को तैयार करें। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच समी। और कुछ आप इरशाद करना चाहो तो हुक्म करो। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट स्टेज पे जो है वो हम इनकी जो बाकी चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह बस आपको ज़हमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया समी। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।